जब हफीज़ ने साहबजादा फरांग को 7वें नंबर पे भेजा तो क्या हमने जब बात नहीं बोली कि गलत भेजा? बोली बिल्कुल तो हमने। क्या उसने वो सही करा था? मैं उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में था, मैंने उसको कहा था कि आपको जैसे बस भी बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में 5-5 ओपनर गए, बिल्कुल सही है, उनकी राय है, क्यों गए थे? हमने ये तो नहीं कहा था कि 5 के 5 खिला लो, हाँ सबको एक साथ खिला ले। सीरीज का एक्सपेरिमेंट करने का काम होता है। हमने कहा था रिजवान, बाबर, मैंने कहा था इनको सारे मैच ना खिलाना, आप बीच में इनको रेस्ट करवाते रहना, हर मैच में ये दोनों इकट्ठे ना खेले, आपका बैकअप भी तैयार हो जाएगा, ये भी प्लेयर टेस्ट हो जाएंगे। हमने ये कहा था। बाकी हफीज़ की मर्जी और शाहीन की मर्जी, वो कप्तान थे, लेकिन हमने तो ये सोच के 5 ओपनर डाले थे, मिड ऑर्डर भी थे कि आप इनको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना, ये टाइम है हमारे पास और प्लेयर हमने डेवलप करने हैं क्योंकि हमारे बैकअप में नहीं है। तो ये रीज़न था उस वक्त। 5 मिडिल ऑर्डर कौन था? मिडिल ऑर्डर इफ्तिखार भी था, वो अभी भी था, इफ्तिखार भी था, आजम खान भी वो था, अभी भी है ना। लेकिन वो हमने कहा था कि आपने खिलाना है उनको, कि आप ये नहीं कि साहिबजादा को, हसीबुल्लाह को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। हमने कहा था कि न्यूजीलैंड वाली 4-1 में तो आमिर जमाल भी था, आमिर जमाल भी था। लेकिन शायद साहब प्रॉब्लम यही कि आपने इतनी क्रिकेट कवर की है। आप मुझे बताइए कि जब आपकी ऐसी सीरीज आती हैं तो दुनिया की हर टीम उसमें अपनी तैयारी का अमल पूरा करती है कि हम अपने बैकअप को रेडी करें, हमें जहां जिसको प्लेस करना हो बाद में आसानी। हमारी हॉकी का भी इसी तरह खराबी आई हमारी हॉकी में भी कि हम हर सीरीज हर मैच जीतना चाहते थे। बहुत से ये यूरोपियन नेशन आप जितने भी देख लें हॉकी के, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया दूसरे जोन में आती है, ये सारी टीमें जब भी कोई छोटा टूर्नामेंट खेलती थी या बायलैटरल खेलती थी तो अपनी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्राई करते थे। हम कभी एक्सपेरिमेंटल, अगर हम नेदरलैंड में खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड में खेल रहे हैं, आयरलैंड में खेल रहे हैं, हम कभी आजमाते ही नहीं नए प्लेयरों को। और आयरलैंड में आप देखें, आयरलैंड में भी कोई मैच नहीं खिलाया अबरार को, इंग्लैंड में भी कोई मैच नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप में भी कोई मैच। इसी तरह हसनैन 2019 वर्ल्ड कप का पार्ट था, एक मैच खेले बगैर वो वापस आ गया। और उससे पहले आबिद अली ने सेंचुरी की, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सका। शान मसूद को खिलाते रहे, सरफराज चाहता था कि 2019 वर्ल्ड कप में वो हिस्सा हो, वो नहीं बना। तो हमारे प्रॉब्लम्स ये चलते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये अभी चलते हुए आए हैं, ये पहले नहीं होता था। हम लोग, मुझे याद है मैं अपना डेब्यू जिम्बाब्वे सीरीज से किया मैंने, मैं खेला हूँ, मैं वो भी 3 मैच खेला हूँ। जब दोबारा कभी जिम्बाब्वे आई है ना, मैंने सिर्फ अपने 14-15 साल कैरियर में उसके बाद डेब्यू के बाद 2 मैच सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला हूँ। टीम आती थी 2 मैच खिलाने के बाद, या खिलाते नहीं थे साइड पे कर देते थे। बांग्लादेश के खिलाफ मैं सिर्फ 5 ODI मैच खेला हुआ, तो साइड पे कर देते थे। उस टाइम मौका दिया जाता था, प्लेयर्स बनाए जाते थे। लेकिन अब मुझे बताएं 5-6 साल से आप किसी से ही पूछ लें किसको मौका दिया, उनको दिया अभी जो इंडिया की सीरीज डिसाइड हो रही है ना, इंडिया का टूर है जिम्बाब्वे का, तो उसमें सारे मेन प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं ना। अभी अनाउंस नहीं हुई मैंने बात। लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं कि उनका प्लान यही है कि ना इसमें हार्दिक होगा ना रोहित होगा। होता ऐसा नहीं है कि नई बात है। 2022 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज गई, दोनों जगह हारी वो, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक की। बॉस ये देखें, इंडिया के प्लेयर्स, हम तो जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, वो टॉप टीमों के खिलाफ नहीं खिलाते, रेस्ट करवाते हैं, वो अपने उन प्लेयरों को तैयार करते हैं, 1-2 को खिलाते हैं, 5 में से बाकियों को रेस्ट रोटेट करते रहते हैं। नजीब, अभी आपके सामने जो सिलेक्टर था उस टाइम पे, वो आपको कह रहा है कि हमने ये कहा था हफीज को कि सबको खिलाना है एज ए ओपनर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मैंने कहा, आपको याद है मैं एक जुमला क्या बोलता हूँ, ये जो कुर्सी है बहुत बुरी चीज है। हफीज साहब ने नहीं चलने दी। हफीज साहब ने डोमेस्टिक का पूरा रूल चेंज कर दिया कि 80 ओवर की इनिंग्स होगी। मतलब जिसको सीट मिलती है, चाहे वो वहाब याद हो चाहे हफीज हो, अपनी बारी में तो बड़े बड़े कमेंट्स दे रहे होते हैं। जब अल्लाह ताला इन्हें सीट देता है तो ये बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराते किसी को। यार वो आपके सामने बोल रहा है। तो किस बात की अपनी बात की थी, हफीज से बात की थी, शाहीन से, अपनी सिलेक्शन कमेटी से मैंने ये राय दी थी। मैंने कहा था सही राय दी थी ना, जब भी साइडलाइन कर दिया। चले वो उनकी मर्जी है, बोर्ड की जो भी है वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मैंने अपने राइट के लिए काम बोलना चाहिए। देखो मेरे भाई, देखिए जो बात है जो सच है, वो जो पाकिस्तान के लिए बात है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बात अच्छी है, वो ज़रूर करनी चाहिए। हमने देखा, हम बोल रहे हैं 4-5 साल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लड़के तैयार नहीं हो रहे। जब आए हैं तो हमने उस पर काम किया। बाकी देखें वहाँ पे टूवर्स पे जाके टीम मैनेजमेंट का काम है किसको खिलाना है, लेकिन मैंने अपनी राय दे दी थी भाई ऐसे। जो मैं माफी चाहता हूँ, अब मुझे आज बोले। जो आदमी फैसल इकबाल 6 साल से टीम के साथ रहा कि कोई बाहर मिडिल ऑर्डर होगा वो खेलेगा, और जैसे ही हफीज कप्तान बना उसने डोगरा को डेब्यू करा दिया,
फैसल इकबाल को नहीं कराया, मिसबा वापस आया था एक टेस्ट मैच के लिए। तो इनकी तो वो सोच है यार, हमें तो पता है ये लोग क्या है। लेकिन शाहिद साहब, जो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह का एक पूरा प्लान दे के भेजा है और समझाया गया है कि इस सीरीज़ का आपने इस सीरीज़ को कैसे लेके चलना है, और फिर भी वही हो रहा हो जो पहले से हो रहा है, तो क्या ये प्लेयर पावर है? क्या वो नहीं मानते? क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते? ये तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान का कसूर था। काम ही बैठा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा इसकी तारीफ में। उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा था जब न्यूजीलैंड टीम जा रही थी कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे, इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये स्क्वाड भेज रहे हैं। तो अच्छी बात थी। अगर आप वर्ल्ड कप से 1 साल पहले तैयारी करना शुरू करेंगे, छोटे मुल्कों का टूर करें, अगर इवन आप बड़े मुल्क का भी टूर कर रहे हैं, तो आप 3-4 प्लेयर ऐसे आजमा लें जो आपकी बेंच को स्ट्रेंथ दें, जो आपकी बेंच को मजबूत कर सकें। आपने तो वही प्लेयर चलाते रहे, आपने कोशिश ही नहीं की कि आपकी कोई बेंच स्ट्रेंथ बने। अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट था तो वो हॉलैंड क्यों गया कि जी रीहैब वहां पे होगा, और वो साथ साथ चलता रहा। वो फिर एशिया कप में भी गया, सारा सब कुछ, और उसकी वीडियोस आई कि वो इंडियन प्लेयरों के साथ मिल रहा है, अपनी इंजरी के बारे में बता रहा है। आप उसकी जगह एक नौजवान शायद भाई ने जो याद दिलाई है ना बात, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि इंजर्ड कौन प्लेयर था चीफ साथ साथ घूम रहा है। देखें, ये चीफ सिलेक्टर कौन था भाई उस वक्त? कौन चेयरमैन था? चले मैं आपको बात क्लियर कर दूं। अभी बासत भाई और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।